तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्लाइट कंट्रोलर की, जो कि काफ़ी सस्ता है। आप लोगों ने काफ़ी महंगे फ्लाइट कंट्रोलर अभी तक खरीद लिए हैं। इस तरह के फ्लाइट कंट्रोलर्स खरीदे हैं। G4 एनालॉग ये काफ़ी महंगा है, और टी मोटर्स के तरफ से F7 और काफ़ी F4 वगैरह मैंने खरीदे हैं। तो वो सब काफ़ी महंगे हैं। और आज का जो वीडियो है इसमें आपको सबसे सस्ते फ्लाइट कंट्रोलर के बारे में बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास दो फ्लाइट कंट्रोलर है, मैं इसको निकाल लेता हूँ। ये देखिए, दोनों फ्लाइट कंट्रोलर है, और इन दोनों को देख के आप नहीं बता सकते कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, दोनों में देखिए आपको टाइप सी कनेक्टर सेम दिखाई दे रहा होगा। ये है और हर कुछ आपको बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है, दोनों में डिफरेंस नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट सेम है। और दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो दोनों को मैं आपको बता दूं कि जो लेफ्ट साइड में है इसका जो नाम है ये है न्यूटन RC F405 है। ठीक है, और ये वाला जो है जो राइट साइड में ये है न्यूटन RC F435 है। तो नाम से ही पता चलता है कि इसमें प्रोसेसर का डिफरेंस। तो प्रोसेसर में जाने से पहले उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में कि ये देखिए यहाँ पे दो होल्स बने हुए हैं 20x20 और 30x30 के लिए है। यहाँ पे 20x20 और 30x30 के लिए बने हुए। सेम F435 में भी 20x20 और 30x30 के लिए बने हुए हैं। ठीक है, सेकंड बात करूँ यहाँ प्रोसेसर की, तो यहाँ पे जो प्रोसेसर यूज़ हुआ है वो है STM32F405 का प्रोसेसर यूज़ किया गया है। और इसमें जो है एक नया प्रोसेसर यूज़ किया गया है जो कि RTD की तरफ से आया है, वो है AT32F435 है। ठीक है, तो प्रोसेसर में इसमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, और इसमें कुछ सिमिलरिटीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो जायरो यूज़ किया गया है F405 में वो है ICM 42688, और यहाँ पे जो F435 है यहाँ पे यूज़ किया गया है BMI 270। ठीक है, OSD की बात करूँ तो OSD दोनों में सेम है, दोनों में AT7456E का यूज़ किया गया है। और जो वोल्टेज है, जैसे आप फ्लाइट कंट्रोलर है तो ये जो है 2S से लेके 6S तक सपोर्ट करता है, दोनों के दोनों। ठीक है, और दोनों में माइक्रो टाइप C है, टाइप C कनेक्ट मतलब टाइप C USB लगेगा दोनों में। और यहाँ पे जो बैरो की बात करूँ तो F405 में आपको बैरो दिया गया है DPS 310 का, और इसमें भी सेम दिया गया है। लेकिन मुझे जब मैंने इसको बेटा फ्लाइट में कनेक्ट किया था तो मुझे यहाँ पे बैरो शो नहीं किया था, शायद मैंने इसको फ्लैश नहीं किया, इस वजह से भी हो सकता है। दोनों को तो मुझे लग रहा है कि दोनों INF में सपोर्ट करना चाहिए। F435 तो सपोर्ट करना चाहिए, F405 को मैंने टेस्ट नहीं किया INF में, और F435 तो मुझे पता है कि ये INF के लिए सपोर्ट करेगा। तो इसका मतलब ये जो है ये आपका पोजीशन होल्ड भी 5 UART का सपोर्ट है, 1 2 3 5 7। और अभी चलिए यहाँ पे हम लोग इसके फंक्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहले F405 को देख लेते हैं। ऊपर तरफ देखिए, ऊपर में आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो ऊपर में है ग्राउंड है, बैट है, M1 है, M4 है। ठीक है, बाद R4 CAM, और उसके बाद बहुत काफ़ी छोटा है इसलिए इतना क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा, प्रिंटिंग भी काफ़ी छोटा किया गया। ये 5 वोल्ट होगा, 5 वोल्ट, और उसके बाद ग्राउंड जैसा दिखाई दे रहा है, ग्राउंड दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे M1 है, M2 है, करंट है, R4 है, T4 है, ग्राउंड है, और उसके बाद फिर 5 वोल्ट आ गया है। तो ऊपर में इतना सेक्शन है। तो इस सेक्शन में क्या होगा कि आपको कैमरा का यूज होगा। कैमरा यहाँ पे क्या होगा, ये CAM है, यहाँ वीडियो सिग्नल जो है यहाँ पे कनेक्ट होगा, नीचे में ग्राउंड है, ग्राउंड में कनेक्ट होगा, और ये 5 वोल्ट है। ये 3 पिन में आपका कैमरा कनेक्शन होगा। और ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन आपका ESC का सेक्शन है। बाई चांस ये फ्लाइट कंट्रोलर आपके पास है और इसका ESC आपके पास नहीं है, कोई दूसरा ESC है, तो उसको आप डायरेक्टली इस जगह में सोल्डर कर सकते हैं। जैसे कि ग्राउंड, उसके बाद BAT पॉजिटिव, ग्राउंड आपका निगेटिव होगा, ESC से जो निगेटिव वायर है वो यहाँ ग्राउंड में कनेक्ट होगा। उसके बाद जो पॉजिटिव है ये BAT में कनेक्ट होगा। उसके बाद M1 M2 M3 M4 में कनेक्ट होगा, और उसके बाद यहाँ पे R6 में कनेक्ट होगा, R6। और यहाँ पे करंट का भी ऑप्शन दिया गया है, करंट। ठीक है, यहाँ जैसे ही हम लोग यहाँ बैक साइड में देखें तो यहाँ पे भी जैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं ESC में ग्राउंड, ये हो गया ग्राउंड, BAT M1 M2 M3 M4, करंट R6। ठीक है, तो ये हम लोग का ESC का कनेक्शन होता है। अगर आपका कनेक्शन इसमें सही बैठता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे वो डाल सकते हैं पिन को, और अगर आपका कनेक्शन पिन मैचिंग नहीं होता तो आपको यहाँ पे ऊपर में सोल्डर। तो ये तो ESC का सेक्शन हो गया कि आपको ESC से यहाँ फ्लाइट कंट्रोलर में किस तरीके से सोल्डर करना है।
ये आपका कैमरा का सेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सेक्शन है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे ELRS रिसीवर को लगा सकते हैं। ELRS रिसीवर लगाने के लिए यहाँ पे ग्राउंड है, 5 वोल्ट है, और यहाँ पे T2 R2 है। यहाँ पे ELRS का RX को आपको T2 में लगाना है और ELRS रिसीवर का RX को T2 में और TX को R2 में लगा देना है। ये 2 सेक्शन है, ठीक है। ये आपका रिसीवर कनेक्ट करने का हो गया। और अगर आपका S बस है तो आपको ये ग्राउंड में ग्राउंड कनेक्ट करना है, 5 वोल्ट में 5 वोल्ट करना है, और यहाँ नीचे साइड में SB दिया है, यहाँ पे आपको S बस रिसीवर कनेक्ट होगा। तो मैंने बता दिया, और उसके बाद ये रिसीवर का सेक्शन हो गया। और अब हम लोग VTX की बात करूँ तो यहाँ नीचे में आपको VTX का भी सेक्शन दिखाई दे रहा है। ये नीचे में आपका यहाँ पे T1 है, उसके बाद VTX है, ये 12 वोल्ट है, और ग्राउंड है। ग्राउंड में आप ग्राउंड कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका VTX 12 वोल्ट सपोर्ट करता है तो आप 12 वोल्ट में कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर 5 वोल्ट में करता है तो यहाँ 5 वोल्ट में कनेक्ट कर सकते हैं। और येलो वाला जो सिग्नल वाला वायर वो VTX में कनेक्ट होगा, और पोर्ट्स के लिए आपको T1 का यूज़ करना होगा VTX का, ठीक है। तो ये आपका VTX का सेक्शन हो गया। और ठीक उसी तरीके से ये जो है ये GPS का सेक्शन है। और यहाँ पे मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पे SCL और SDA का पैड होगा। तो अगर इसमें SCL और SDA का पैड है, इसका मतलब मैग्नोमीटर सपोर्ट करता है ये फ्लाइट कंट्रोलर, और इसमें आपको पोजीशन होल्ड मिल सकता है अगर ये फ्लाइट कंट्रोलर INF में अगर ये मेंशन किया गया है टारगेट में। तो मैंने इसको चेक नहीं किया है, आप जाके चेक कर सकते हैं INF के ऑफिशियल वेबसाइट में कि न्यूट्रॉन RC F407 इसका जो टारगेट नेम है यहाँ बैक साइड में दिया गया है, न्यूट्रॉन RC F407। अगर ये टारगेट आपको INF में दिखाई देगा तो ये आपको सपोर्ट करेगा, नहीं तो आप बेटा फ्लाइट कॉन्फ़िगरेटर तो है ही है, उसमें भी आप इसको इजीली फ्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ कि इसमें क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है। ग्राउंड है, R6 है, R3 है, SCL है, ग्राउंड है, 5 वोल्ट है, और नीचे में भी ग्राउंड है, T6 है, T3 है, SDA है और T1 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ग्राउंड को ग्राउंड में कनेक्ट करना है, 5 वोल्ट में 5 वोल्ट में करना है, और GPS का जो है TX को R6 में कनेक्ट करना है, और GPS का RX को T6 में कनेक्ट करना है, SCL को SCL में कनेक्ट करना है, और SDA को SDA में कनेक्ट करना है, और आपका GPS कनेक्शन हो जाएगा। तो ये मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे रिसीवर का कनेक्शन हो गया, यहाँ पे कैमरा का कनेक्शन होगा, यहाँ पे VTX का कनेक्शन होगा, और यहाँ पे GPS का कनेक्शन होगा। ये जो कनेक्शन है ये F405 के लिए है। और चलिए F435 में देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें ऊपर में देखिए सेम उसी तरीके से ग्राउंड M5, M6, M7, M8 बता रहा है। तो यहाँ पे 8 मोटर्स का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, मतलब आपका M1, M2, M3, M4 अगर आपने ESC से इसमें कनेक्ट कर दिया तो M4 तक सपोर्ट तो कर ही रहा है मोटर। और यहाँ एक्स्ट्रा जो है M5, M6, M7 और M8, मतलब ये एक ऑक्टाकोप्टर भी आप इससे बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 8 मोटर्स का आउटपुट दिया गया है। और यहाँ पे कैंप है, ग्राउंड है, 5 वोल्ट है, तो यहाँ पे आप कैमरा का ऑप्शन लगा सकते हैं। और रिसीवर के लिए आपको यहाँ पे ग्राउंड है, 5 वोल्ट है, उसके बाद ये बजर के लिए है, LEDs के लिए। तो ग्राउंड और 5 वोल्ट हम लोग यूज़ करने वाले हैं। और RX और TX को, जो रिसीवर का RX TX है वो हम लोग किसी भी T2 R2 में कनेक्ट कर सकते। सेम वैसे VTX के लिए भी यहाँ पे एक VTX बना हुआ है, ग्राउंड बना हुआ है। तो VTX में हम लोग सिग्नल वायर को कनेक्ट करेंगे, ग्राउंड को ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे, 5 वोल्ट को 5 वोल्ट में कनेक्ट करेंगे। और पोर्ट्स के लिए हम लोग कोई भी पोर्ट्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी छोटा है, मुझे भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी लो है। तो मैनुअल में भी मुझे यहाँ क्लियरली दिखाई नहीं दिया। तो ये शायद ग्राउंड है। तो T5 में भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग GPS की बात करें तो GPS का ग्राउंड को ग्राउंड में, और 5 वोल्ट को 5 वोल्ट में, और उसके बाद SCL को SCL में, SDA को SDA में, और RX को T4 में, और TX को R5 में हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये GPS का UART ओपन हो जाएगा। तो इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस ये है। और आपको कौन सा लेना चाहिए मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि ये जो F405 है इसमें जो प्रोसेसर है ये जो है STM32 का यूज़ किया गया है, F405, ठीक है। और इसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो जो है AT32F435 है। तो इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड है ये काफ़ी फास्ट है। इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो
288 मेगाहर्ट्ज काम करता है, मतलब इसका काम करने का स्पीड जो है काफ़ी फास्ट होगा। ठीक है, तो F405 है, इसका काफ़ी स्लो है 168। इसी से आप डिफरेंस को पता कर सकते हैं कि एक F405 का जो प्रोसेसिंग स्पीड है, F405 का जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो है 168 मेगाहर्ट्ज, और आर्टेरी की तरफ से जो F435 आ रहा है इसका प्रोसेसिंग स्पीड है 288। तो इससे पता चलता है कि कौन सा फ्लाइट कंट्रोलर आपको लेना चाहिए। बाकी आप समझदार हैं, मैंने आपको सजेस्ट कर दिया कि आप लेने से, अगर इन दोनों में आपको चूज़ करना हो, प्राइस पॉइंट दोनों में सेम है, और अगर आपको लेना है तो आप क्या करेंगे, न्यूट्रॉन आरसी का F435 को ही लेंगे, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर है ये काफ़ी फास्ट है और मेमोरी फ्लैश भी इसमें ज़्यादा ऑप्शन मिलता है, ज़्यादा MB का है, 1 MB का है शायद। तो बाकी सब उसमें और दोनों में सिमिलर एक ही है, बस प्रोसेसिंग का ही डिफरेंस है, प्रोसेसिंग इसमें फास्ट होता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप अभी भी कंफ्यूज है कि आपको कौन सा फ्लाइट कंट्रोलर लेना चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।